नमस्कार दोस्तों आज का सबसे बड़ा सवाल हर डायबिटीज मरीज का एक ही प्रश्न होता है। एक ही सोच होती है कि डायबिटीज में हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। यही वो बातें हैं जो डॉक्टर मरीज को नहीं बताते हैं, जिसके कारण मरीज को हमेशा दवा खानी पड़ती है। दोस्तों अगर आप बताते भी हैं तो सबका जो है जवाब अलग-अलग होता है। कोई कहता है मीठा मत खाओ, कोई कहता है मीठा खा सकते हो। यानी कि डायबिटीज के मरीज हमेशा भ्रम में रहते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम उसी भ्रम को तोड़ेंगे। आपको सही डाइट के बारे में जानकारी देंगे। अगर आप इस डाइट को अपनाते हैं, दिनचर्या को अपनाते हैं, तो दोस्तों डायबिटीज आपकी बहुत तेजी से रिवर्स होगी। आप 3-4 महीने इस रूल को ज़रूर अपनाइए। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायबिटीज में खाना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों डायबिटीज में खाना दुश्मन नहीं है। खाना दुश्मन नहीं है बल्कि गलत खाना दुश्मन है। गलत तरीके से खाना दुश्मन है। क्योंकि खाना ही आपको तय करता है शुगर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, यही खाना तय करता है। इंसुलिन कम होगा या नहीं होगा, अग्नि सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, ये आपका खाना ही तय करता है। इसलिए खाना छोड़ा नहीं जाता है। अगर आप खाना छोड़ते हैं तो डायबिटीज आपकी कभी कम नहीं होगी। एक कड़वा सत्य है। अब बात यह है कि इसके पीछे मॉडर्न साइंस क्या कहती है। दोस्तों मॉडर्न साइंस के विचार जान लेते हैं। मॉडर्न साइंस ये कहती है जो खाना ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाए वही डायबिटीज का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो खाना तेजी से ब्लड शुगर को बढ़ाए वही खाना दुश्मन है। जैसे दोस्तों ऐसे खाने को कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। ये मॉडर्न साइंस कह रहा है। अब इस पे आयुर्वेद के दृष्टिकोण भी समझना बहुत जरूरी है। फिर दोनों के अंतर समझते हैं। यहाँ पे आयुर्वेद साफ तौर पे कहता है भोजन वही अच्छा है जो अग्नि को बढ़ाए, जो कि अग्नि को बुझाए वह भोजन नहीं। अग्नि अगर आपकी सही है, मंदाग्नि सही है, तो डायबिटीज पहली बात तो होगी नहीं। जिसकी अग्नि मंदाग्नि कमजोर होती है उसी को डायबिटीज होती है। जब अग्नि तेज होती है तो दोस्तों आम जो है टॉक्सिन वो नहीं बनते हैं और दोष संतुलित रहता है। ये आयुर्वेद कहता है। दोस्तों डायबिटीज के मुख्य दोष हैं। आयुर्वेद कह रहा है जब आपका कफ दोष गड़बड़ होता है, अग्नि कमजोर होती तो अग्नि और कफ दोष मिल करके मेद धातु को बनाते हैं। और यही कफ दोष, मेद धातु, मंद अग्नि, यही तीनों जब आपकी डिस्टर्ब होती है तो आपके शरीर में हार्मोन असंतुलित होते हैं और फिर आपको डायबिटीज होती है। दोनों के विचार आप समझ चुके होंगे। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, डायबिटीज में क्या खाएं। सबसे बड़ा सवाल यही है। और फिर क्या ना खाएं जानेंगे। खाने की हम बात करें तो हमें सिर्फ गेहूं की रोटी नहीं लेना चाहिए। गेहूं में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो उसके स्थान पे हमें जौ, बाजरा, रागी, कोदो, चना, इनकी रोटियां लेनी चाहिए। या तो फिर अगर आपकी डायबिटीज बहुत ज़्यादा हाई है तो अनाज फ्री रोटी लीजिए। अनाज फ्री रोटी भी दोस्तों जैसे उसमें आप बीन्स को ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स मिला करके आप रोटी तैयार कर सकते हैं। उसकी रोटी सबसे फायदेमंद मानी जाती है। सफेद चावल, मैदा और चीनी, ये तीनों सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये तीनों सबसे बड़े दुश्मन है। अब सब्जियों में क्या डायबिटीज के लिए अमृत का काम करता है। उसमें सबसे पहली सब्जी जो फायदेमंद है, लेकिन इस सब्जियों को सीजन वाइज ही खाना चाहिए।
स्टोर की गई सब्जी, इंपोर्ट की गई सब्जी कभी मत खाइए, क्योंकि हमारे शरीर का जो वात पित्त कफ है, ये मौसम के हिसाब से बनता है और जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे जो सब्जियाँ पाई जाती वही सब्जी खाना चाहिए। नेचर से हमारा शरीर बना है, तो नेचर से ही हमें खाना चाहिए। इसलिए मौसमी करेले की सब्जी सबसे फायदेमंद, लौकी की सब्जी आप खाइए, तरोई खाइए, भिंडी खाइए और पत्तेदार जितने साग होते हैं आप लीजिए। और जितनी कड़वी आप सब्जी लेंगे उतनी ही फायदेमंद मानी जाती है डायबिटीज में, क्योंकि ये कड़वी जो खट्टी होती है, ये दोस्तों क्या करती है, अग्नि को उत्तेजित करती है। इन सब्जियों में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, कई सारी चीजें पाई जाती हैं, जो कि आपके पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है। 3 सब्जियों को मौसम के हिसाब से खाना चाहिए, नहीं कि हमको करेला खाना है तो हम 12 महीने करेले खाएं ना। भिंडी खाना है तो भिंडी खाएं। जिस मौसम में जो सब्जी पाई जाती है और जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे जो सब्जी पाई जाती है, उन सब्जियों का सेवन भरपूर मात्रा में कीजिए। अनाज कम खाइए, सब्जियाँ खूब खाइए। दूसरा सबका सवाल होता है, क्या मैं प्रोटीन ले सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं, प्रोटीन के लिए आप नेचुरल चीज़ें लीजिए, जैसे मूँग, मूँग जल्दी डाइजेस्ट होती है, मसूर, चना, अलसी, तिल। प्रोटीन शुगर को स्थिर रखता है, इसलिए प्रोटीन शुगर में बहुत ज़रूरी है। अब अगला सवाल, क्या फैट हम ले सकते हैं? फैट ले सकते हैं लेकिन सही मात्रा में। फैट मतलब देसी गाय का घी आप ले सकते हैं, वो भी थोड़ी मात्रा में। ये पैकेट वाला नहीं, आपके घर का देसी नारियल देसी घी है तो उसे आप ले सकते हैं। नारियल पानी लीजिए, मूंगफली लीजिए। फैट से मत डरिए, गलत फैट से हमें डरने की जरूरत है। सही फैट हमारे लिए फायदेमंद है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, डायबिटीज में क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। मीठा, मीठा कुछ भी नहीं लेना है अभी डायबिटीज में, चीनी, शुगर और ये आपको शहद, कुछ लोग बताते हैं आप शहद ले सकते हैं, नहीं। जो मार्केट में शहद मिल रही है उसमें 15 से 20% क्या मिलाया जाता है, चीनी मिलाई जाती है, इसलिए शहद नहीं लेना चाहिए। रिफाइंड कार्ब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जैसे सफेद आटा, ब्रेड, बिस्किट, केक, प्रोसेस्ड किया गया कोई भी चीज। तरल पदार्थ की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाला जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, ये डायरेक्ट जहर का काम करते हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं हमें लेना चाहिए। फल खाएं या ना खाएं, सबसे बड़ा सवाल। फल दुश्मन नहीं है दोस्तों, गलत समय पर खाया गया फल नुकसानदेह है। सही फल मौसम के हिसाब से जो फल पाए जाते हैं उन फलों का सेवन करना चाहिए और फलों का सेवन दोपहर 2 बजे तक करना चाहिए। 2 बजे के बाद फल का सेवन ना करें तो सबसे बेटर है। मौसमी फल आप सब खा सकते हैं, लेकिन पहली मीटिंग आप खाइए। खाने का समय सबसे बड़ी दवा है, इसे आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप क्या खाते हैं उतना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है आप कब खाते हैं। इसलिए गोल्डन रूल अपना लीजिए, दिन भर में 2 ही बार खाना खाना है, खाने के बीच में 6 से 7 घंटे का गैप रखना है और रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे 1.5 घंटे पहले ही खा लेना है और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना है। दोस्तों, नेचुरल इंसुलिन थेरेपी यही है, लेकिन ध्यान दीजिए, 16 और 8 का नियम अपनाना है। 16 और 8 का नियम क्या है? 16 घंटे की डेली फास्टिंग और 8 घंटे आपको खाना है। तो इसके लिए क्या है? रात का खाना जो हमने बताया सूर्य डूबने के 1.5 घंटा पहले और अगले दिन सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना खाएंगे। तो जब आप 16-8 का नियम अपनाते हैं, यानी 16 घंटे फास्टिंग, 8 घंटे खाते हैं, तो आपका शरीर अपने आप को अंदर से हील करता है। सारे डैमेज सेल रिपेयर होते हैं, शरीर का पुनर्जन्म होता है। आप इसे करिए। सबसे बड़ा मिथ क्या है? डाइट मिथ दोस्तों। डायबिटीज में भूखा रहना सही है? बिल्कुल गलत है। सिर्फ सलाद खाओ, ये भी बिल्कुल गलत है।
एक ही डाइट सबके लिए है, ये भी गलत है। सबके लिए एक डाइट नहीं हो सकती है, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर, शरीर का वात संतुलन सबका अलग-अलग होता है। डायबिटीज की बीमारी सही सजा नहीं है दोस्तों, ये सजा नहीं है। अगर आप इसे सही से मैनेज करते हैं तो इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको आज की डाइट समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखिए राइट फूड। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाला है एपिसोड में जानेंगे डायबिटीज खाने से नहीं, खाने की गलत आदतों से होता है। इसे जानना बहुत जरूरी है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।